देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। गौरी, मैं तुम्हें अपनी बेटी से भागने नहीं दूंगी। गौरी, मेरी बेटी मुझे दे दो। आगे आई ना, तेरी बेटी समेत यहीं से कूद जाऊंगी। कैसी माँ हो तुम? तुम्हें माँ कहने में भी शर्म आ रही है मुझे। अपनी बेटी की जान खतरे में कैसे डाल सकती हो तुम गौरी? तुम्हें पैसा चाहिए ना, तो 20 करोड़ दिए तो है। और चाहिए तो बताओ कितने चाहिए, मैं दे दूंगी। अरे खैरात ना चाहिए हमारे को। जितना बोला है उतना कर, मारे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, वरना अपनी बच्ची से हाथ खो बैठेगी। चल निकल। तारा, आगे आई ना, फेंक दूंगी इसको नीचे। पीछे हट, वरना थारी तारा से थारा टाटा बाय बाय हो जाएगा। दिखाओ दिखाओ, ले दे। रुक गए ना अब कदम, जरा फट से समझ में नहीं आता। टेढ़ा हो जाओ तो एकदम सीधे हो जाती है। चल अब चलती बड़ी यहाँ से, वरना तारी तारा गई नीचे, समझी ना? 3 है 2, उल्टी गिनती गिनने का शौक आ गया क्या? उल्टी किस्मत तो तेरी शुरू हुई है गौरी। 1 तुम्हें क्या लगा था कि सारे खेल तुम ही खेल सकती हो? मुझे भी खेलना आता है गौरी। राजीव, मैंने तुम्हें लाइव लोकेशन भेजी है। मुझे लग रहा है मैं तारा का पता लगा लिया। तुम जल्दी से वहां आ जाओ। मैं अभी देखता हूँ। क्या हुआ? वो उसने लाइव लोकेशन भेजी है। 3 मिनट। हम बस 15 मिनट में जल्दी चलो, जल्दी। बाय। तारा को छोड़ दो। क्या किया तुमने मेरी बच्ची के साथ? होश भी नहीं है इसे। तुमने इसे किडनैप किया ना? I will make sure कि तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ो। तारा, तारा, मैं अपनी बच्ची को क्यों किडनैप करूंगी सेठ जी? सेठानी जी, अब तो सच बता दो, आपके पति हैं, कब तक झूठ बोलती रहोगी? बताओ ना इनको कि चांदनी आपकी बेटी है और तारा मेरी। अरे बंद करो अपनी बकवास। मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान से मत लेना। इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। आलोक, प्लीज इसकी बकवास मत सुनो, इसे अरेस्ट करो। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो, ये सब मुझे सेठानी ने करने के लिए कहा था। सच्ची सच्ची। अपनी बकवास बंद करो मीनाक्षी। मीनाक्षी नहीं, गौरी, गौरी है मेरा नाम। मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी ये बकवास सुनने में। ओके? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? हाँ है ना। ये ब्लैंक चेक सेठानी ने दिया था और कहा कि मैं चांदनी को उनके पास छोड़ दूं और तारा को ले जाऊं। बदले में जो भी रकम चाहिए मैं यहाँ भर दूं। उन्होंने ही कहा मुझे। और सबूत चाहिए तो ये उन्होंने लिखा पढ़ी भी की हमारे साथ। इसमें लिखा है कि चांदनी मैं उनके पास छोड़ दूं। आप पढ़ लीजिए, उनके दस्तखत भी है, देख लीजिए। राजीव, मेरी बात सुनो। मैं Just shut up.
मुझे शुरू से सब कुछ बताओ। हाँ हाँ सेठ जी, बताती हूँ ना, बिल्कुल बताती हूँ। सेठ जी, चांदनी आपकी और सेठानी की बेटी है और तारा मेरी और गोपाल की। वो गोपाल मेरा पति है, मालेश्वरी अम्मा है, वो मेरी सास है, और वो हीरा पन्ना वो भी हमारे ही बच्चे हैं। सेठानी को सब कुछ पता था, उन्हें इन सबके बारे में पता था। सेठानी को क्या, ये इनके भाई को भी पता है सब कुछ। अस्पताल में जो बच्चियों की अदला बदली हुई वो भी इन दोनों को पता है। इन लोगों को सब कुछ पता है, बट इन लोगों ने आपसे छुपा के रखा। आपको भी यकीन नहीं हो रहा? मैं अपनी बच्ची के सर पे हाथ रख के कसम खा सकती हूँ। एक माँ कभी अपनी बच्ची की कसम झूठी नहीं खा सकती। मैं सच बता रही हूँ। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। तारा मेरी बेटी है, मेरी जान है, मेरा गुरूर है। तारा मेरी बेटी है। इसकी आंखें देखो, बिल्कुल बिल्कुल मेरी जैसी। इसकी नाक देखो, बिल्कुल मेरी जैसी नाक है। हाँ? और इसे कभी हंसते हुए सुना तुमने? बिल्कुल मेरी जैसी हंसती है। ये तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तारा मेरी बेटी है, तारा हमारी बेटी है ना अमृता। ये जो बोल रही है ये झूठ बोल रही है ना कि चांदनी हमारी बेटी और तारा किसी और की बेटी है। हाँ? मेरा खून है ना तारा, अमृता। तारा मेरा खून है ना। नहीं राजी, तारा खोरी और गोपाल की बेटी है और चांदनी ही चंदा है हमारी बेटी। तारा, राजीव, तारा को बुखार तेज हो रहा है, प्लीज उसे घर लेके चलो भैया, प्लीज राजीव। तारा, अब आप लोग अपनी बच्ची से मिल सकते हैं। शी इज फीलिंग बेटर नाउ। हाँ, थोड़ी वीकनेस है, रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक गॉड तारा ठीक हो गई, मैं तो बहुत घबरा गई थी। मेरी बेटी से नहीं मिलोगी। भगवान जी, मैं अपनी दोस्त को ऐसे नहीं देख सकती। आप इसके अंदर की जितनी भी तकलीफ है वो सब मुझे दे दो। देखो ये कितनी ज्यादा कमजोर हो गई है। आप मेरे अंदर की सारी ताकत इसको दे दो। मम्मा। राजीव, कैसी बातें कर रहे हो? मेरी तारा को मेरी जरूरत है और ये सब हम बाद में भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं ना। उसे मेरी जरूरत है, प्लीज राजीव। अच्छा, तब तारा का ख्याल नहीं आया जब तारा को इन नौकरों को दे रही थी तुम? ये आदर्श पत्नी, आदर्श बहू होने के दावे करती हो ना जो, ये सिर्फ दावे ही हैं तुम्हारे। अगर सच में ऐसी होती जैसा तुम दिखाती हो ना, तो इन गौरी का सच हमें बहुत पहले बता चुकी होती। इसके साथ मिलके हमारी आंखों में धूल नहीं झोंकती तुम। क्यों नहीं बताया हमें कि मीनाक्षी ही गौरी है और ये गोपाल, सरिता, बच्चे, ये सभी एक ही परिवार का हिस्सा हैं। साफा गैंग के प्रोफेशनल चोर हैं ये। क्यों नहीं बताया हमें? और तो और, जब ये तारा और चंदा की अदला बदली भी सोच रही थी ना, तब भी हमसे बात करना, हमें बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? सुन, अपना दिमाग और जुबान दोनों ही बंद रखना।
ठीक है ना, कोई सवाल ना करना, बस मेरी हाँ में हाँ मिलाते जाना, क्योंकि सब मैं संभाल लूंगी। आखिर गौरी के दिमाग में चल के रहा है। ऐसा नहीं है माँ साहब, राजीव ने जो आपसे कहा और गौरी ने जो राजीव से कहा वो पूरा सच नहीं है। हाँ, ये सच है कि तारा गौरी और गोपाल की बेटी है। ये भी सच है कि ये सारे एक ही परिवार के लोग हैं, और ये भी सच है कि साफा गैंग से है। लेकिन लेकिन क्या? बोलो। क्या ये सच नहीं है कि तुमने इन्हें एक ब्लैंक चेक दिया? क्या ये सच नहीं है कि तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें लिखा है कि चंदा इस घर में रहेगी? क्या ये सच नहीं है कि मेरी बेटी तारा अपने ही घर में से किडनैप हुई है? अब और बताने को क्या है? क्या बताओगी तुम? और तुम पे ट्रस्ट कोई क्यों करेगा? सारा विश्वास टूट चुका है। पहले दिन से तुम हमें अंधेरे में रख रही हो, झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। राजीव, एक बार मेरी बात तो सुनो। मैंने जो कुछ भी किया अपने घर की भलाई के लिए किया, एक माँ होने के नाते अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया राजीव। और ये जो गौरी, इनफ। तुम्हें मेरी फैमिली, मेरी बच्ची और मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कोई भी बात, कोई भी सफाई कोई सुनना नहीं चाहता है। इनमें से कोई सुनना नहीं चाहता। थैंक गॉड, अमृता आउट मतलब रक्षिता इन। हाय, इस सेठानी और सेठ के बीच मैंने गलत फहमी का बीज ना बोया है, सीधे पेड़ ही उगा दिया है। अब सेठानी कुछ भी कर लो, अपने आप को साबित ना कर पाएगी सेठ के सामने। चलो। मम्मा, ये ब्लैंक चेक सेठानी ने दिया और कहा कि मैं चांदनी को उनके पास छोड़ दूं और तारा को ले जाऊं। तारा तो ठीक तो है ना? क्या हुआ तारा तुझे? बस राजीव, तुम मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते। इस दहलीज से तो बाहर निकाल दोगे, इस घर से बाहर कैसे निकालोगे? एक औरत ही होती है जो मकान को घर बनाती है। इस घर के हर कोने पे मेरी छाप है, हर इंसान में मेरी परछाई है। उसमें से कैसे बाहर निकालोगे? इस घर के जितने भी शोपीस मैं लाई हूँ, मैंने सजाए अपने हाथों से। इस घर की कर्टन से लेके कारपेट तक मेरे सजाए हुए, मेरे रखे हुए। सबको उठाकर बाहर फेंक दोगे? हो सकता है कि उठाकर बाहर फेंक भी दो, ये सब तो सामान है, लेकिन इंसानों का क्या करोगे राजी? मेरी बच्ची, मेरे दिए हुए संस्कार, उसका क्या करोगे तुम? उसे कैसे निकालोगे तुम? नहीं निकाल पाओगे। तुम मुझे इस घर से निकाल ही नहीं सकते राजी। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है राजी, मेरा भी है। अपना सब कुछ छोड़ के मैंने इस घर को अपनाया है, इस घर के लोगों को अपनाया है, अपनी बच्ची को पाला पोसा बड़ा किया यहाँ पे। ये घर मेरा भी है राजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सेठानी को तो मैं बर्फ का गोला समझ रही थी, तो बम का गोला निकले। चलो अच्छा ही है, हमारे को ना कमजोर दुश्मन पसंद ना आए। तुम्हारा घर, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी बच्ची, अगर इन सबसे इतना ही प्यार था ना, तो फिर इनकी कुर्बानी देने को क्यों तैयार हो गई थी तुम? बोलो। मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती हूँ राजीव, लेकिन तुम मुझसे सुनने को तैयार नहीं हो। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं अपनी बच्ची को कभी अपने से दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हाँ, मैंने गौरी को चेक दिया उसे ब्लैंक चेक, लेकिन वो इसलिए नहीं कि तारा को इस घर से ले जाए। वो इसलिए था ताकि वो चंदा को यहाँ पे छोड़ के जाए,
क्योंकि मैं अपनी दोनों बच्चियों को अपनाना चाहती थी। मुझे नजर आ गया था कि ये गौरी एक अच्छी माँ नहीं है, इसको कुछ लेना देना नहीं है, ना ही चंदा से ना ही तारा से। और तारा की किडनैपिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं। इस सारी किडनैपिंग की मास्टरमाइंड ये गौरी है। क्या हुआ तारा? तूने कोई पूरा सपना देखा क्या? तूने मुझे ऐसे धक्का क्यों दिया? क्योंकि मैं चाहती थी कि तू जमीन पे गिरे। वही तेरी जगह है और नौकर पोछा लगाते हुए अच्छे लगते। पर हम दोनों तो दोस्त थे ना? नहीं है हम दोनों दोस्त, तू बस मेरी नौकर है। निकल जा मेरे रूम से, गेट आउट। अभी तू थोड़ी बीमार है इसलिए तू ऐसे करती। आजा आराम कर ले। वाह सेठानी वाह, बड़ा आसान है ऐसे आलीशान महलों में रह के सड़क पे रहने वाले लोगों के लिए अपनी राय बनाना। बहुत अच्छा। जिन रास्तों पर आप गुजरी भी ना होगी ना, उन रास्तों पर रात गुजारने के लिए हम सब मजबूर हुए हैं। हाँ, बुरी आदत है हमारे अंदर, चोरी चकारी करती हूँ, अपने बच्चों को भी सिखाया है। बुरी इंसान भी हूँ, बुरी औरत भी हूँ, लेकिन बुरी माँ कहा ना तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। चोरी चकारी की ना अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नहीं की, अपनी बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए की। आपको क्या पता और कैसे पता होगा कि हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। आपको तो सब कुछ फ्री में मिला है ना। और आप मेरे बारे में जानती क्या है? अगर अपने बच्चों को भूखा रखना अच्छी माँ बनना कहते हैं ना, तो नहीं बनना अच्छी माँ। खुद बीमार रही लेकिन अपने बच्चों को टेम टू टेम बीमारी में दवा दिया है। सारा दिन उनको गोद में लेके बच्चा 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 नहीं करती मैं, लेकिन प्यार करती हूँ उनसे जी जान से, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी चंदा से भी उतना ही प्यार करूँ। जब तारा के बारे में पता चला ना सेठ जी, तो वही प्यार उसके लिए भी जागा है। अच्छा, इतना लगाव है तुम्हें तारा से? तो तारा को पहाड़ी से नीचे फेंकने की धमकी क्यों दे रही थी? कुछ पैसों के लिए तुम अपनी बेटी चांदनी को मुझे सौंप के जाने को तैयार कैसे हो गई? इतना प्यार करती हो ना अपनी बच्चियों से, अपनी ही बेटी को किडनैप क्यों कराया तुमने? है कोई जवाब तुम्हारे पास? अपने आप को अपने घर वालों की नजरों में सही साबित करने के लिए अपने पूरी कहानी बदल दी। हाँ, सबको ये बताना चाहती हैं आप सही, मैं गलत हूँ। ऐसे ही आप लोगों को किस पे यकीन करना है ये आप तय कर लीजिए। हाँ, मैंने कुछ बातें छुपाई क्योंकि उसके पीछे मेरा एक कारण था। अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट करना चाहती थी मैं। ये सारे फैसले एक माँ ने लिए अपनी बच्चियों के लिए। अरे स्टॉप इट यार। माँ माँ माँ, इस वर्ड का मतलब भी पता है तुम्हें? आई एम श्योर तुम्हें शब्द का मतलब भी नहीं पता है। और तुम्हारी सारी सच्चाई ना सबके सामने आ चुकी है। वो ब्लैंक चेक, वो कॉन्ट्रैक्ट, एवरीवन नोज अबाउट इट। सबका विश्वास तोड़ चुकी हो तुम। और जितनी गलती है इस गौरी की है ना, उतनी ही गलती तुम्हारी भी है। कोई विश्वास नहीं करेगा तुम पे। हर रिश्ते का विश्वास तोड़ चुकी हो तुम। मैं तुमसे माँ होने का, एक पत्नी होने का और इस घर की बहू होने का ये हक छीनता हूं। ये जो हमारा रिश्ता है ना, ये आज से खत्म हुआ। I don't want this anymore. नहीं राजीव, तुम अमृता से अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकते और ना ही अमृता इस घर से कहीं जाएगी। परमा, सब अच्छा खासा चल रहा था। इस बुड्ढी को बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? अगर अमृता इस घर से बाहर गई या तुम्हारे रिश्ते में दरार आई, तुम्हारी फैमिली का नाम खराब हो जाएगा। कोठारी खानदान में आज तक कभी कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है और अब भी नहीं होगा। लेकिन माँ साहब, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। जो मैं बोल रही हूं उसे सुनो। अगर तुम दोनों अलग हुए
तो तारा और चंदा की सच्चाई बाहर आएगी। लोग बातें बनाने लगेंगे कि कोठारी खानदान में एक ऐसी बच्ची पल रही है जो उनका खून नहीं है, और ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दे सकती। और तारा के बारे में भी तो सोचो ना, उस बेचारी बच्ची की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं, कोठारी खानदान के नाम को धूल समझकर लोग उस पे अपनी जूतियां रगड़े, नहीं। ये बात इस घर की 4 दीवारों से बाहर नहीं जा सकती, और ना ही अमृता। मामा लेकिन मेरी मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ राजीव, और यही सबके लिए सही है। और तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे झूठ, मैं सब भूलने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। हाँ बड़ी सेठानी, आप बोलिए ना। पहले मुझे ये बताओ, क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? कैसी बातें कर रही हैं आप? हालात से हारकर मैंने चाहे कुछ झूठ बोले होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सच तो यही है कि मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। मैं बहुत मानती हूँ आपको। आप हुक्म करिए, मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगी। तो फिर हमें चंदा दे दो।